तो दोस्तों आज हम लोग लैंग चेन का यूज करके एक एजेंट बनाने जा रहे हैं। उसमें हम लोग जेमिनी एपीआई का भी यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या-क्या कोडिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, सबको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ओके, तो राइट नाउ मैंने गूगल कोलैब एनवायरनमेंट के अंदर ये कोडिंग लिख रखी है और इसको रन भी कर रखा है, क्योंकि इसको अगर लाइव रन करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा और रन कर रखा है, और मैं इस कोड को लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड समझाते हुए चलूँगा, ताकि जो लोग नए लोग भी हैं उनको भी समझ में आए कि आखिर में कौन से कोड का यूज़ करके कैसे हम लोग एजेंट बनाते हैं और कोडिंग का मतलब क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी लाइक पिप इंस्टॉल्ड LangChain गूगल जेन एआई, ये एक लाइब्रेरी हो गई। LangChain एक अलग लाइब्रेरी हो गई। FAISS CPU एक अलग लाइब्रेरी हो गई। LangChain कम्युनिटी अलग हो गया। डक सर्च अलग हो गया। तो इस तरीके से हमने कुल यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल कर दी है। ओके, अब हर एक लाइब्रेरी का काम देखिए। सो LangChain गूगल जेन एआई, ये लाइब्रेरी क्या करती है, ये आखिर में क्यों इंपोर्ट की गई है। तो दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड द इंटीग्रेशन बिटवीन LangChain एंड गूगल जेमिनी एपीआई। ओके, सो LangChain एंड गूगल जेमिनी एपीआई के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हम लोग LangChain गूगल जेमिनी एपीआई की लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ओके, अब जेमिनी एज ए लैंग्वेज मॉडल यूज किया जाता है फॉर योर एजेंट। ओके, अब दूसरा आता है LangChain। LangChain क्या होता है? दिस इज द कोर LangChain लाइब्रेरी विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशन। ओके, लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम लोग LangChain का यूज करते हैं। यह बेसिकली एक लैंग्वेज से रिलेटेड लाइब्रेरी होती है। अब थर्ड आता है FAISS CPU, ये क्या होता है? दिस इज ए लाइब्रेरी फॉर एफिशिएंट सिमिलरिटी सर्च एंड क्लस्टरिंग ऑफ डेंस वेक्टर्स। ओके, इट माइट नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन द सब्सिक्वेंट कोड प्रोवाइडेड। इसका हो सकता है यूज ना करें, लेकिन फिर भी इसको हमने बता दिया। LangChain कम्युनिटी, इसका यूज क्यों हो जाता है? तो LangChain कम्युनिटी, दिस लाइब्रेरी कंटेन्स वेरियस कम्युनिटी contributed component for LangChain including integration with different tools and models. Okay, so कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, LangChain कम्युनिटी के अंदर मान लीजिए हमें अन्य किसी एक्सटर्नल टूल से इंटीग्रेट करना है अपने LangChain मॉड्यूल को, तो वहाँ पे हम लोग LangChain कम्युनिटी का यूज करते हैं। DuckDuckGo सर्च क्या होता है? सो दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड ए टूल टू परफॉर्म वेब सर्चेज यूजिंग DuckDuckGo सर्च इंजन। हमें वेबसाइट से कोई चीज सर्च करनी है, हिस्टोरिकल डेटा से नहीं, हमें वेबसाइट से अगर कुछ सर्च करना है, न्यूज सर्च करना है, या किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में, या किसी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक के बारे में हमें सर्च करना है नेट से, तो उसके लिए हम लोग DuckDuckGo सर्च लाइब्रेरी का यूज करते हैं। DuckDuckGo सर्च इंजन का यूज करते हैं। ओके, विच विल बी यूज्ड बाय एजेंट टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। तो इनको हमने इंस्टॉल कर लिया है सारे के सारों को, यहाँ पर देखिए। ओके, ये कह रहा है सेशन को रिस्टार्ट कर दीजिए, तभी जो आपने किया हुआ है वो इफेक्ट में आएगा। तो मैंने सेशन को रिस्टार्ट कर दिया। अभी गूगल कोलैब का जो सेशन है वो रिस्टार्ट हो गया, अभी हो चुका है रिस्टार्ट। ओके, बहुत कम समय में ही स्टार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेटअप योर जेमिनी एपीआई की। सो यहाँ पे हमने गूगल जेमिनी एपीआई को यहाँ पे सेटअप कर रखा है। ऑलरेडी मैंने जेमिनी एपीआई की को बना रखा है। आपको भी बनाना हो तो आप गूगल जेमिनी एपीआई की को सिंपली गूगल में जाकर के बना सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में देखेंगे इंपोर्ट रिक्वायर्ड LangChain लाइब्रेरी। तो सबसे पहली लाइब्रेरी क्या है? फ्रॉम LangChain गूगल जेन एआई इंपोर्ट चैट गूगल जनरेटिव एआई। ओके, सो इस लाइब्रेरी का काम क्या होता है और इसका यूज क्यों होता है, ये देखते हैं। सो दिस लाइन इंपोर्ट द चैट गूगल जनरेटिव एआई क्लास फ्रॉम द LangChain गूगल जेन एआई मॉड्यूल, and this class is used to interact with Google Gemini large language model through the LangChain framework. Okay, इसलिए इसका यूज किया जाता है चैट गूगल जनरेटिव एआई का। अब अगला है फ्रॉम LangChain डॉट एजेंट्स इंपोर्ट टूल एंड इनिशियलाइज एजेंट। अब टूल और इनिशियलाइज एजेंट को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। टूल का काम क्या होता है? दिस क्लास इज यूज टू डिफाइन ए स्पेसिफिक कैपेबिलिटी और फंक्शन दैट एन एजेंट कैन यूज। ओके, सो हम लोग इस एजेंट क्रिएशन में सर्च टूल का यूज करेंगे। सो टूल विल बी यूज हियर इज सर्च टूल। अब दूसरा इनिशियलाइज एजेंट, ये क्या करता है? दिस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट ए
and configure a lang chain agent. Okay, this function is used to create and configure a lang chain agent. कौन सा? Initialize agent. Okay, it takes the tool the agent can use. That's why initialize agent function is used. अब अगला आता है lang chain dot tools. हमने क्या इंपोर्ट किया? डक डक गो सर्च. तो ये क्या करता है? डक डक गो सर्च क्लास we have imported from langchain dot tools module. This class provides the functionality to perform search using the DuckDuckGo search engine, which will be used as a tool for agent. Okay, तो इसको भी हमने रन कर दिया है. अब स्टेप नंबर 4 में इनिशियलाइज द जेमिनी LLM. ओके, सो जेमिनी LLM को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे. यहाँ पे हमने जेमिनी 2.0 फ्लैश मॉडल का यूज कर रहे हैं. अब स्टेप नंबर 4 में एड ए सर्च टूल DuckDuckGo. अभी हमने जो इसको इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे. तो सर्च इक्वल टू DuckDuckGo सर्च रन करना है एंड सर्च टूल इक्वल टू यहाँ पे टूल, तो नेम इक्वल टू सर्च टूल एंड फंक्शन इक्वल टू सर्च डॉट रन एंड डिस्क्रिप्शन सर्च करेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग DuckDuckGo. तब इसको हम लोग रन कर देते हैं. ये भी रन हो गया. अगला स्टेप नंबर 6 है इनिशियलाइज LangChain एजेंट विद जेमिनी. ओके, सो हमारा टूल है सर्च टूल. एजेंट्स क्या है? इनिशियलाइज एजेंट्स. टूल इक्वल टू टूल्स. LLM हमें यूज करना है. एजेंट टाइप जीरो शॉर्ट रिएक्ट डिस्क्रिप्शन एंड वर्बोस इक्वल टू ट्रू. तो यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया. ओके, तो हमारा ये हमारा LangChain एजेंट इनिशियलाइज हो गया जेमिनी के सहायता से. ओके, तो यहाँ पे हमारा LangChain एजेंट यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया. हम लोग एजेंट को टेस्ट करते हैं. तो हम लोग प्रॉम्प्ट डालेंगे कि अब आपका एजेंट वहाँ पे तैयार हो गया. अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालेंगे व्हाट आर द लेटेस्ट AI ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर समराइज इन 5 बुलेट पॉइंट्स. ठीक है, तो हमने अपने एजेंट को कहा कि भाई हेल्थ केयर के अंदर कौन कौन से टॉप 5 हेल्थ लेटेस्ट ट्रेंड हैं. ओके, व्हाट आर द लेटेस्ट AI ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर. हेल्थ केयर के अंदर जो लेटेस्ट AI ट्रेंड्स है उसके बारे में बताइए और उन्हें 5 बुलेट पॉइंट में उनको उनको समराइज कीजिए. तो यहाँ पे देखिए LangChain हमारा एजेंट किस तरीके से काम कर रहा है. तो फाइनल आंसर हियर आर 5 की ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर, AI पावर डायग्नोस्टिक, स्मार्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिवॉल्यूशनाइजिंग मेडिकल इमेजिंग एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स एंड टेली हेल्थ एडवांसमेंट. अब इन पांचों पॉइंट को इसने यहाँ पे वो समराइज भी करके दे दिया. यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं. व्हाट आर द लेटेस्ट AI ट्रेंड्स हो गया, या व्हाट आर द लेटेस्ट AI प्रोग्रेस इन इंडिया. ओके, व्हाट आर द लेटेस्ट AI प्रोग्रेस इन इंडिया. यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या दे पाता है रिजल्ट. ओके, तो इस तरीके से हम लोग LangChain का यूज करके एजेंट बना सकते हैं गूगल जेमिनी का यूज करके. एक बार हमने जब इसको रन किया तब हमारा कंप्लीट यहाँ पे डिटेल निकल के आ गया. उसमें कुछ एरर, कुछ टाइम से रिलेटेड एरर आ रहा था. वो टाइम एरर जब सॉल्व हो गया तो हमारा इंडिया में क्या चल रहा है लेटेस्ट AI में, यहाँ पे आपका नेट से सर्च करके इसने दिया. इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ग्रोइंग AI टैलेंट पूल एंड एथिकल AI प्रैक्टिसेस, पेटेंट लीडरशिप्स एंड इंडिया AI मिशन पिलर्स. तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी सर्च करवा सकते हैं अपने एजेंट से. जो भी लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में हम लोग सर्च कर और कुछ भी हम लोग एजेंट बना सकते हैं. ओके, अब मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि मेरा एजेंट जो है ये सर्च करे कि व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, अब देखते हैं हमारा DuckDuckGo सर्च टूल जो है वो इसको सर्च कर पाता है कि नहीं, इसको सर्च करने में कितना समय लगाता है. ओके, सो यहाँ पे हमने इसको कमांड दिया और यहाँ पे देखिए तुरंत इसने हमारे इनपुट का हमारा जो क्वेश्चन पूछा था उसने तुरंत इसको रिप्लाई किया. तो हियर आर 5 बुलेट पॉइंट समरी ऑफ द रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट न्यूज.
A ceasefire agreement has been reached between India and Pakistan, mediated by United States. The ceasefire comes after a period of heightened tension, including report of drone interpretation. Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif expressed hope for resolving issues like water sharing, and the United States, China, and Saudi Arabia have been credited with supporting the peace effort, and the conflict has impacted the relationship between एथलीट्स फ्रॉम बोथ कंट्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक चैटबॉट बनाया, हम लोगों ने एक एआई एजेंट बनाया जो कि हमें लेटेस्ट जो सोशल रिलेटेड न्यूज़ है, हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ है या जो भी हम उनसे पूछना चाहें वो हमें वह बता सकता है। और उस एजेंट बनाने के पीछे हम कौन-कौन सी लाइब्रेरी यूज़ किए हैं, कौन-कौन सा पाइथन और गूगल जेमिनी एआई, लैंगचेन एजेंट्स और कौन-कौन से हम टूल यूज़ किए हैं, इसका हमने यहाँ पे देखा, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी एक अपना टूल बना सकते हैं, अपना एक एजेंट बना सकते हैं। तो एजेंट और एलएलएम में क्या फ़र्क होता है? जो हमारा एजेंटिक एआई का जो एजेंट होता है, वह डिसीजन ले सकता है, ठीक है? लेकिन जो हमारा एलएलएम होता है, वो डिसीजन नहीं ले सकता है, वो सिर्फ़ आपको एक इनपुट का आउटपुट दे सकता है। ओके, सो यहाँ पे वी हैव डन हैंड्स ऑन विद द LangChain एजेंट विथ जेमिनी। आप वैसे ही ओपनएआई का भी यूज़ करके अपना एक एजेंट बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।